तो हिमाचल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह की नियुक्ति जो है वो एक तरह से सियासत इस पर चल रही है और इस पर काफी ज्यादा सियासत हो रही है क्योंकि दोबारा से उनकी नियुक्ति हुई है। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं, जिस पर अब बीजेपी को एक मौका मिला है, अपोजिशन को एक मौका मिला है और वो सरकार पर एक तरह से हमलावर है। हालांकि 2022 का वीडियो भी अब हमने देखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौजूदा सीएम सुक्खू जब उस वक्त अपोजिशन लीडर हुआ करते थे तो उन्होंने सदन में राम सुभग सिंह का एक तरह से अपोज किया था। और इसी पर और बातचीत करने के लिए शिमला से लगातार हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, सवाल ये उठता है कि तस्वीर जो हम बात कर रहे थे कि तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है, लेकिन वही कांग्रेस और वही सीएम सुक्खू जो 2022 में अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, जो सदन में जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर अपोज किया था राम सुभग सिंह का, तो अब सवाल ये उठता है कि राम सुभग सिंह जो है वो कांग्रेस सरकार के लिए जरूरी है या मजबूरी है? आखिर है क्या इसके पीछे? अब बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अगर इनकी पहले के हम इससे पहले की चर्चा अगर राम सुभग सिंह के करें तो इससे पहले फॉरेस्ट को एक मामला इनके ऊपर चला था, उसमें कंट्रोवर्सी रही। और उसके बाद फिर जब टूरिज़्म में एसीएस टूरिज़्म लगाए गए थे तो उस वक्त वहाँ से हटाए गए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सदन के अंदर बयान देना पड़ा था कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट और चीज़ें साइट के ऊपर अपलोड की गई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बयान दिया था, तो उस वक्त भी अब सवालों के घेरे में आ गए थे। और अब हालांकि अब जब मुख्य सचिव के पद से हटाए गए उसके बाद फिर अब एडवाइज़र के तौर पर वो सेवाएं देते रहे और वर्तमान सरकार में भी, क्योंकि अब उस वक्त जब आरडी धीमान मुख्य सचिव बनाए गए थे तो कंटिन्यू ठाकुर सुखविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको चीफ सेक्रेटरी के रूप में कंटिन्यू रखा और अब और उसके बाद उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई ऊर्जा विभाग में और अब दोबारा से उनको एडवाइज़र लगाया गया। हालांकि वहाँ कर्मचारियों को ये शक था ऊर्जा विभाग के कि इनको डिपार्टमेंट में ही अब जो पद कंटिन्यू कर रहे हैं उसको एडवाइज़र के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों की तरफ से किया गया और खुलकर विरोध किया गया कि इनको यहाँ पर सेवानिवृत्ति कंटिन्यूशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर अब सरकार की तरफ से दोबारा से रोजगार दिया जा रहा है और वो भी इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर मुख्यमंत्री को सलाहकार के रूप में। और काफ़ी महत्वपूर्ण मसले हिमाचल के नज़रिए से अगर हम देखें, अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं है तो उसमें ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पावर जनरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हिमाचल प्रदेश में सीधे तौर पर सरकार को लाभ पहुंचती है या सरकार को इससे बेनिफिट होता है। तो ऐसे में अब ऐसी कौन सी चीज़ अब इनके पास है या फिर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बिल्कुल कई तरह के राजेंद्र इस पर सवाल उठ रहे हैं और देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की राजनीति होती है या जो राजनीति इस पर हो रही है और जो सवाल जवाब इस पर हो रहे हैं ये आखिर किस तरह से इसका सिलसिला थमेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।